आमीन। अजीज भाइयों और बहनों, जैसा कि ब्रदर सलेमन विल्सन ने बताया है कि हम एक सिलसिला लेकर आगे बढ़ रहे हैं बाइबल की सेहत और सदाकत के ताल्लुक से, यीशु मसीह का खुदा का बेटा होना और फिर तसलीस के ताल्लुक से। आज जो तसलीस का मौजू गुजरे हफ्ते हमने क्लियर करने की कोशिश की, उसका कुछ हिस्सा हमारे समझने के लिए जरूरी था और आज हम उस पर बात करेंगे, और वो है यीशु मसीह खुदा है कि नहीं। बहुत अहम तरीन टॉपिक है, इट्स हॉट टॉपिक, और मैं इसके बारे में यह बताना चाहता हूं कि याद रखिए, अगर आप गुजरे सेशन में हमारे साथ थे तो मैंने कहा था कि इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि हम खुदा की जात के बारे में सीख रहे हैं, और जैसा खुदा बजाते खुद है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम फुली with our human knowledge, degrees, education level, and understanding. We need the leadership of the Holy Spirit to know Him. जितना मुझे और आपको उसकी बाबत जानने की जरूरत है, फुली तो कोई भी उसको नहीं जान सकता, और जो कुछ खुदा के कलाम में उसने अपनी जात के बारे में हम पर अयां किया है, हम उतना ही उसके बारे में जान सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जान सकते। हमने खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स की बाबत बात की, लेकिन एक अहम तरीन इशू जो टॉपिक है वो ये है कि हम मसीही लोग ईमान की रूह से खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक ये यकीन रखते हैं और ईमान रखते हैं। वी बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज गॉड, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, it is hard for them to understand that is it true that Jesus is God? और by the way, मैं कौन होता हूं कि इस मजमून को फुली आपको समझा कर छोड़ूं। मेरा मकसद यह है कि जो कुछ मैं जानता हूं वो आप तक कन्वे करूं। मानना या नहीं मानना ये आप पर मबनी है। माजी में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, सुनते रहे, सिखाते रहे, लेकिन हमने नहीं मानी, और मुमकिन है कि वो जो वाकई एक तालिब इल्म की रूह रखते हैं, उनके जेवरे इल्म में कुछ थोड़ा सा और इजाफा हो जाए, ताकि जब कभी किसी से बात करें तो फिर मुनासिब जवाब दे सके। इसलिए हम इन बातों पर गौर खोज कर रहे हैं। नाउ सम पीपल आस्क a question, not only in live face to face, but in media as well. And there are huge debates on this topic, कि जो खुदावंद यीशु मसीह है वो खुदा है कि नहीं। और जब अहले कलीसा खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक
ये कहते हैं कि जी यीशु खुदा है, और दुनिया जानती है कि हमारा ये ईमान है। तो फिर कई ऐसे लोग हैं जो हमें ये कहते हैं कि जी बाइबल से अगर कोई ऐसा हवाला दे जिस हवाले में यीशु ने ये कहा हो कि मैं खुदा हूं, तो फिर मैं मान जाऊंगा। भाई बात यह है कि किसी को मनवाना या नहीं मनवाना यह हमारे बस की बात नहीं है। हम घोड़े को पानी के पास तो ला सकते हैं, लेकिन घोड़े को पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। We can bring the truths of the word of God and to present them before you, but finally it is your own decision to accept, to believe or not. मैं अपना जो जिम्मेदारी है उसको इस वक्त निभा रहा हूं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अगर अनाजील में ये लिखा हुआ हो कि यीशु ने कहा मैं खुदा का बेटा हूं या मैं खुदा हूं, तो फिर तो मैं मान लूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। मैं आपकी तवज्जो अब इंजीले पाक की तरफ लाने लगा हूं। इसका बहुत खूबसूरत जवाब है कि इंजील में है कि नहीं, और वो जो इंतहाई खूबसूरत तरीन जवाब है वो ये है कि जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना, वो ये 3 लफ्ज ढूंढना चाहते हैं, मैं खुदा हूं, I am God, where it is written in the word of God, where Jesus claims like that. भाई बात यह है कि अगर तो आप मैं खुदा हूं, मसीह खुदाबंद के मुंह के अल्फाज, ये 3 लफ्ज ही ढूंढना चाहते हैं, तो मैं क्लियरली बताऊंगा यीशु मसीह के मुंह से कोई भी ऐसी आयत नहीं जहां मसीह ने ये 3 अल्फाज इकट्ठे कहे हूं, मैं खुदा हूं। कोई आयत ऐसी नहीं है। तो फिर क्या है? हम कैसे मानते हैं? एक तो बात यह है कि इस मौजू को बेहतर समझने के लिए जो गुजरे हफ्ते हमारा मौजू था उसको भी समझने की कोशिश करें, और वापस उस पर अभी नहीं लेकिन बाद में जाएं, तसलीस का, ट्रिनिटी का। तो फिर उसके बाद ये टॉपिक आपके समझने में और आसान हो जाएगा। आप में से वो जो गुजरे सेशन में थे, एंड टुडे अगेन यू आर विद अस, you will understand in a more better way that what I am going to say today. अब हमारा ईमान है कि खुदा अर्शे अजीम से, आसमान से अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आ गया, और इसके ताल्लुक से पहले भी बता चुका हूं, यूहन्ना की इंजील पहली 14 आयत आप बाद में तलावत कर लीजिएगा कि वो कलाम जिस्म इख्तियार करके हमारे बीच में आया। अर्श वाले ने फर्श वालों के बीच में डेरा लगा लिया, और उसका मकसद
मेरे और आपके गुनाहों का कुफारा अदा करना था. That's why he left heavenly places and came down on this earth to be a substitute and atonement for your sins and for my sins. However, फर्ज करें कि अगर आप यही अल्फाज ढूंढना चाहते हैं जहां यीशु ने कहा हो कि मैं खुदा हूं, यानी यीशु ने क्लेम किया हो, जहां पर वादा किया हो कि मैं खुदा हूं. अब गौर से सुनिएगा. फर्ज करें कि आप गिरजा घर की इबादत में हैं, या आप वो जो गिरजे में नहीं आते लेकिन आपकी अपनी इबादत गाह है और उस इबादत गाह में जाकर आप इबादत करते हैं. अगर अहले गिरजा इबादत कर रहे हो और बीच में कोई शख्स पीछे से आगे आए और जो चर्च का रहनुमा है, लीडर है, उसको कहे मुझे थोड़ा सा कुछ कहना है, बोलने दो, ना जान ना पहचान, और वो पूरी जमात के साथ, कांग्रेगेशन के साथ मिलकर कहता है खामोश हो जाओ और मेरी बात गौर से सुनो. आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं मैं खुदा हूं. जरा गौर से तसव्वुर कीजिए कि अगर ऐसा हो तो, अगर कोई ऐसा शख्स चर्च में आकर ऐसा कहे तो ए अहले कलीसा, would you believe that this person is God? I don't think so. और मैं तो यह समझूंगा कि शायद कोई नौजवान उसका बाजू पकड़े और स्ट्रीट के उस कोने में जाकर छोड़े और कहे आज के बाद आपका चेहरा फिर से मैं नहीं देखना चाहता, अपने आप को खुदा कहते हो? कैसे आपको जुर्रत हुई कि आपने ये क्लेम किया? मसीही शख्स किसी ऐसा दावा करने वाले शख्स को चुपके से वो गली के कोने पर छोड़ के आ जाएगा. लेकिन अगर ये गिरजे के अलावा कोई और इबादत गाह हो और वहां पर कोई आए और सामने आकर कहे मैं खुदा हूं, मुझ पर यकीन करो, तो मैं समझता हूं वो जो बंदा आके क्लेम करेगा ना, अव्वल तो वो दरवाजे से बाहर ही नहीं निकलेगा, उसका काम तमाम कर देंगे वो. और अगर बाहर निकल भी गया तो कुफर के फतवे और आने वाले कल दुकानें जल जाएंगी, होटल जल जाएंगे, मार्केट प्लेसेस जल जाएंगी, हम सिग्नल तोड़ेंगे और गरीबों के ठेले भी हम नजरे आतिश कर देंगे. माजी में ऐसा होता रहा, इसलिए मैं तजर्बा की बिना पर कह रहा हूं. तो इस बात को जरा जहन में रखिएगा मेरी अगली बात समझने के लिए कि अगर खुदा जिस्म में इस दुनिया में आकर इंसानों के बीच में रहता है और वो ये क्लेम करना शुरू कर देता कि मैं खुदा हूं, तो फिर मैंने आपको बताया कि क्या होता, लोगों का रवैया क्या होता. अब खालिक मखलूक के दरमियान आ जाता है और जो मखलूक है
उसका रद्द अमल क्या होता है मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। इसीलिए जब वो अर्श वाला जिस्म में होकर यीशु मसीह में इस दुनिया में आता है, तो उसने इन 3 अल्फाज में जो आप ढूंढ रहे हैं ना, इन 3 अल्फाज में कहीं भी कोई दावा नहीं किया, मैं खुदा हूं। ये 3 अल्फाज का छोटा सा जुमला एनाजीले अरबा में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब बात यह है कि यह साबित करना या यह क्लेम करना 2 बातें हैं। एक तो यह दावा करना कि मैं खुदा हूं, और दूसरी बात यह साबित करके दिखाना कि मैं खुदा हूं। 2 मुख्तलिफ बातें हैं, 2 मुख्तलिफ बातें हैं। अगर बाय द वे मैं अपने आप के बारे में कहूं, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, और मेरे नाम के साथ अगर नवीद मलिक, डॉक्टर नवीद मलिक MBBS लगा भी हुआ हो, शायद लोग मेरा नाम इसी तरह से पुकारेंगे। लेकिन क्या वो जो MBBS वाली जो खुसूसियात हैं या जो काम है, फंक्शन है, वो भी मुझ में है कि नहीं? तो क्लेम करना तो एक और बात है, लेकिन साबित करना ये एक और बात है। लोगों ने माजी में भी इस दुनिया में नबी होने के दावे किए, लेकिन नबूवत कोई की नहीं है। इन्हीं नबूवतों को जो ऑलरेडी हमारे पास है, ट्विस्ट करके पेश करने की कोशिश की गई है। और हर जमाने में इस तरह के नबी उठते रहे, खा वो अमेरिका से, खा वो इंग्लैंड से, खा वो जर्मनी से, या कई और ममालिक से। ऐसे लोग उठते रहे। तो ये कहना, दावा करना ये आसान है, लेकिन साबित करके दिखाना ये बहुत बड़ी बात है। सुनिएगा जरा अगली बात। आप क्या समझते हैं? माजी में यह सवाल पूछना बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन आप क्या समझते हैं खुदा क्या क्या कर सकता है? वो माबूद हकीकी, परवरदिगार, वो क्या क्या कर सकता है? शायद आप यही कहेंगे कि जी वो तो सब कुछ कर सकता है, कोई ऐसा काम नहीं जो खुदा नहीं कर सकता। वो कादरे मुतलक है, कुदरत वाला है, और शैयन कदीर है। हर चीज पर वो कुदरत और अख्तियार रखता है। ऐसे ही है ना? ऑफ कोर्स मैं एग्री हूं कि वो कुदरत वाला है, साहिब अख्तियार है, और बहुत तजीम हस्ती है। लेकिन एक काम है जो खुदा नहीं कर सकता। आप हैरान हो रहे होंगे, वह काफी जानते हैं कि मैं क्या कहने लगा हूं। एक काम है जो खुदा नहीं कर सकता, और वो है गुनाह। वो कुदरत वाला है, शैयन कदीर है, साहिब इख्तियार है, वो सब कुछ कर सकता है मासवाए काम के, क्योंकि ये उसकी शान के शाया नहीं है। लेकिन खैर ये मेरी बात, मेरा मौजू ये नहीं है। जब हमारा ये ईमान है कि खुदा सब कुछ कर सकता है,
तो फिर जरा थोड़ा सा मेरा ध्यान दीजिए, मैं क्या कहने लगा। गुनहगार इंसान को डूबते हुए बचाने के लिए क्या वो कुदरत वाला खुदा, साहिब हिकमत, साहिब अख्तियार, वो खुदा इस गुमशुदा और गैरकाब होने वाले बशर को बचाने के लिए इस धरती पर आ सकता है इंसानी रूप में कि नहीं? क्योंकि वो शायन कदीर है, सब कुछ कर सकता है। तो क्या वो ये नहीं कर सकता कि इंसानी बदन में वो आए, आसमान से इंसानी बदन में अपने आप को जाहिर करे इस गुनहगार इंसान को बचाने के लिए? क्या वो बशर नहीं बन सकता? ऑफ कोर्स वो बन सकता है। वो कोई और तरीका भी इख्तियार कर सकता था, लेकिन हम कौन होते हैं खुदा को सलाह देने वाले? वी आर नॉट हिज काउंसलर। ही इज ऑल नोइंग गॉड and he is the best counselor for me and for you. We can't advise him. He knows very well each and everything. What I am saying this, if you believe that he is all powerful, of course he is, and I am agree with you, then you should believe to save a sinful man and woman, that almighty and all-powerful God can come down from heaven on this earth to save the sinner. और खुदा ने आसमान से जमीन पर आने के लिए जो तरीका उसने इख्तियार किया वो बशरी जामा पहनने का था, क्योंकि बशर को बचाने के लिए उसको बशरी जामा पहनना जरूरी था। इंसान को बचाने के लिए उसको इंसानी लबादा ओढ़ना जरूरी था। यहां पर तक ये बात तो क्लियर हो गई कि खुदावंद ने क्यों ये दावा नहीं किया इन तीन अल्फाज में कि मैं खुदा हूं। और फिर खुदा अगर पावरफुल है, कुदरत वाला है, हर एक चीज पर कादिर है, तो क्या गुनाहगार इंसान को बचाने के लिए वो इंसानी जामा पहनकर आ नहीं सकता? ऑफ कोर्स वो आ सकता है। और इवन 2000 बरस से जायद हो गए कि वो यूं अपने कलमा में मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आ गया। यही तो सबब है कि हम कहते हैं वो कलामे मुजस्सम है। यही तो सबब है कि हम अरबी इस्तिलाह में कहते हैं वो कलेमातुल्लाह है। यही तो सबब है कि उसके लिए हम रूह अल्लाह की इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। ये किसी और के लिए मुस्तामिल नहीं है, बट ओनली फॉर जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड। ओके, जब वो इस दुनिया में आता है तो अब अगली बात मैं आपको बताऊं। अगर आप मानते हैं कि खुदा बशरी जामा में इस जमीन पर आ सकता है, फिर तो मसला हल हो गया। लेकिन इफ यू डोंट बिलीव दैट गॉड कैन नॉट कम इन दिस सिंफुल वर्ल्ड इन ह्यूमन फॉर्म, then it is not his fault, it is your fault. Because आप खुदा को लिमिटेड कर रहे हैं।
but you must believe that God is unlimited God. वो लामहदूद खुदा है, और लामहदूद खुदा जिसकी कोई हद नहीं, हमारी समझ से बाला तर है, वो गुनहगार इंसान को बचाने के लिए बशरी जामा में आ सकता है। और अगर आप इस सच्चाई और इस हकीकत पर बिलीव नहीं करते, तो आप जिस खुदा को मानते हैं, आपने उसको लिमिटेड और महदूद कर दिया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो खुदा जिस पर मेरा और आपका ईमान है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड खुदा है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्या किताब मुकद्दस में, चलो ये अल्फाज तो नहीं है कहीं भी लिखे हुए, मैं खुदा हूं। 3 लफ्ज ढूंढने की बात है, क्योंकि लोग हमसे ये 3 लफ्ज पूछते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये लफ्ज 3 लफ्ज क्यों नहीं है, मैंने बता दिया। मैंने ये बताया कि मसीह यीशु ने क्यों ये दावा नहीं किया, ये क्लियरली कि मैं खुदा हूं। मैंने बताया कि इसलिए कि ये दावा करना और बात है, लेकिन खुदा होना साबित करना ये और बात है। बम्पर स्टिकर इज नथिंग, बल्कि जो रियलिटी और हकीकत है वो जाते मसीह में बड़ी क्लियरली और वाज़ेह तौर पर नजर आती है। अब देखिए, मैं चंद एक हवाला जात आपके सामने रखूंगा जो अनाजील से है, अहदे जदीद से। आपका ईमान है इंजील मुकद्दस पर, और ये जो हवाला जात हैं, ये मसीह खुदावंद के खुदा होने को साबित कर रहे हैं। खुदा करे कि पाक रूह के वसीला से आपके दिल और जहन रोशन और मुनव्वर हो जाए कि आप इन सदाकतों और हकायक को कबूल कर सकें और इन पर ईमान ला सकें। और ये चंद हवाला जात हैं जो मैं आपकी नजर करना चाहता हूं, चूंकि आप सेमिनार में हैं, ये कोई कन्वेंशन नहीं है, ये मेरी कोई इबादत नहीं है, बट वी आर लाइक ए स्टूडेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। एंड आई बिलीव कि आपके पास पेन पेंसिल होगा, आपके पास नोटबुक होगी, इसीलिए तो बैठे हैं। बाइबल मुकद्दस भी आपके पास होगी। अच्छे बच्चों की तरह ये जो रेफरेंसेस मैं आपको देता हूं, इन रेफरेंसेस को नोट कर लें, ताकि आप बाद में इन रेफरेंसेस को तलावत करें और देखें कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो इसी तरह है कि नहीं। मैं इस वक्त इन रेफरेंसेस को नहीं पढ़ूंगा। इसकी वजह यह है कि हमारे पास आज इतना ज्यादा वक्त नहीं है, और जो वक्त है उससे मैं फायदा उठाना चाहता हूं।